हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इग्नू द्वारा आयोजित सीसीएस का पेपर जो 8 तारीख को आयोजित हुआ है। हम बात करने वाले हैं इसकी आंसर की के बारे में। हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी आपको आंसर की बताते जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो है, जॉन्डिस विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन में बी रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर है गाल ब्लेडर। The sign and symptom of upper gastrointestinal bleeding of the following except, तो यहाँ आपको गोला लगा देना है साथ में। क्या पूछा है? एक्सेप्ट पूछा है आपसे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइपर टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एक्सेप्ट, जो सारे एब्डोमिनल डिस्टेंशन के क्या है? कारण है, तो कौन सा नहीं है ये पूछा आपसे। एक्सेप्ट, इसका सही आंसर होगा डायबिटीज मेलाइटस। A patient with dyspepsia would be advised all the following measures except, एक जो पेशेंट है विद डिस्पेप्सिया, ठीक है, जिसको बहुत जो है डिस्पेप्सिया वुड बी एडवाइज ऑल द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट, उसको कौन सा एक्सेप्ट आपको नहीं बताना है कहने का मतलब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अब वो देखो, इसका आंसर क्या है? अलाउ जो है मील, सॉरी, उसको क्या नहीं बताना है आपको? फॉलो मील एट एनी टाइम। बाकी इसके अदर जो है आप उसको एडवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अवॉइड एक्सेस टी कॉफी, स्टॉप अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अवॉइड स्पाइसी फूड, जो फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइटरी मेजर्स फॉर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, पेशेंट विद साइनोसाइटिस शुड अवॉइड, उसको क्या अवॉइड करना चाहिए? तो उसका क्या अवॉइड करना चाहिए? साइनोसाइटिस जो पेशेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए एंटीबायोटिक्स। एक्यूट चेस्ट पेन इज कॉमन सिम्टम इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, यहाँ भी आपसे पूछा है एक्सेप्ट, तो किस कंडीशन में नहीं होगा? एक्यूट चेस्ट पेन इज कॉमन सिम्टम इन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, इसमें नहीं होगा एक्यूट एक्यूट चेस्ट पेन, तो इसका सही आंसर होगा हमारा डीवीटी। नेक्स्ट, वन ऑफ द नेचुरल होर्मो क्या है होम रेमेडी फॉर पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा इंक्लूड्स, होम रेमेडी आपको बतानी है, घर का ट्रीटमेंट बताना है ब्रोंकियल अस्थमा के जो ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है रबिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल ऑयल मस्टर्ड ऑयल कैम्फर मिक्स्ड ऑन बैक, ठीक है, ये आपका सही आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो, ये सारी चीजें किससे जो है संबंधित है? यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित है, एक्सेप्ट मतलब किसी एक को छोड़कर। तो कौन सा वो है? इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? वेजिटेनाइटिस, ठीक है। सिस्टाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस और पोस्टाइटिस, ये तीनों क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं। सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, पायलोनेफ्राइटिस किडनी का है, और प्रोस्टाइटिस जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका इन्फ्लेमेशन है। तो वेजिनाइटिस ये जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट एड मेजर फॉर कंजक्टिवाइटिस इंक्लूड्स, तो फर्स्ट एड है, प्राथमिक उपचार बताना है आपको कंजक्टिवाइटिस का, ठीक है। तो क्या एड होता है इसके अंदर? सही आंसर होगा आपका डू नॉट बैंडेज द आई विदाउट नोइंग कोज, आपको जब तक कारण नहीं पता है आपको आई को क्या नहीं करना है? बैंडेज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द शॉक विच occurs immediately after injury is, immediately after जो अगर इंजरी है तो उसमें कौन से टाइप का जो शॉक देखने को मिलेगा? तो इसमें सही आंसर बताया गया क्रोनिक।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ बिल्कुल कटा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रप्चर ऑफ ब्लड वेसल इन ब्रेन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, सुन सकते हैं अच्छे से, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट, ये किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, ये कुछ कटा हुआ है यहाँ पर, चलिए आप उसको देख लीजिएगा, आपने क्वेश्चन इसका सही आंसर जो है हमारे आंसर की जो तैयार की है, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल इन ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a scheme launched to motivate women to deliver at a healthy facility is, हेल्थ फैसिलिटी इज, तो मदर की जो हेल्थ फैसिलिटी है या वुमन की फैसिलिटी है, हेल्थ की जो फैसिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी जो स्कीम लॉन्च की गई है, तो वह है जननी सुरक्षा योजना, हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 14, न्यू इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथ रूटीन इम्यूनाइजेशन involves all of the except, ठीक है, तो किस चीज को वो है इन्वॉल्व नहीं करता है, तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर, मेंटेनिंग कोल्ड चेन ओनली ऑन द डे ऑफ इम्यूनाइजेशन, क्या सिर्फ हम डे ऑफ इम्यूनाइजेशन जो होता है हमारा उसी टाइम पे क्या मेंटेन करते हैं क्या कोल्ड चेन, बिल्कुल नहीं, हमें जब से वैक्सीन बनी है तब से लेकर जब तक लग नहीं जाती है तब तक क्या होता है कोल्ड चेन को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू कलर कोडेड डैशबोर्ड अंडर वन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा ये HMIS के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है, HMIS हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, इज नॉट ट्रू, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है, तो 15 के अंदर जो है हमारा वेरी गुड, जो वेरी गुड लाइट ग्रीन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिले द सीकिंग ऑफ MCS सर्विसेज एक्सेप्ट, आपको करने की नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल के बता रहे हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिले द सीकिंग ऑफ MCS सर्विसेज एक्सेप्ट, तो इसका सही आंसर होने वाला है accepting inadequate care from health facility। Next question 17 number, a pregnant woman attending the health facility with vomiting, number 17 with vomiting, यहाँ पे कुछ कट रहा है, देखते हैं, ट्राइमेस्टर रिक्वायर्स वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, तो इसका सही आंसर जो है वो टू ईट स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स, अब यहाँ पे कौन सा ट्राइमेस्टर पूछा है तो यहाँ पे ठीक नहीं दिख रहा है, लेकिन आप देख लीजिए पे 6 या 7 जो है ट्राइमेस्टर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट TT इंजेक्शन, यहाँ पे गलत लिखी आई है, इंजेक्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की बात की जा रही है तो क्या सही जो है कौन सा सही नहीं है TT इंजेक्शन के बारे में, तो इसका सही जो है आंसर क्या होगा, गिव इन ग्लूटियल मसल, तो ये बिल्कुल गलत जो है कथन है इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 19, and the daily recommended dietary allowances RDA for calcium in जो है प्रेगनेंसी, क्या लिखा है यहाँ पर, लैक्टेशन इज, ठीक है, तो 19 जो है हमारा RDA फॉर द कैल्शियम फॉर प्रेग्नेंट या फिर प्रेगनेंसी से कुछ लैक्टेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है 1200 मिलीग्राम पर डे। fetus is dependent on which of the following maternal hormone in first trimester of pregnancy, ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो
फीटस है वो डिपेंडेंट होता है, तो किस हार्मोन पर डिपेंडेंट होता है? मैटरनल हार्मोन पर। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैटरनल ट्रांसप्लेंटल जो थायरोक्सिन है, यहाँ पे क्या है, ये कट रहा है बिल्कुल, ठीक है, देख लेना आप यहाँ पर जब आपके पास अगर सही पेपर हो। जैसे ही हमारे पास सही पेपर आएगा तो हम आपको वापस बचे हुए क्वेश्चन उनका आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ फिर आपसे वापस एक्सेप्ट पूछा है, जब भी आपको एक्सेप्ट पूछा जाए आप इसको गोला बना लेंगे और ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बिल्कुल यहाँ पे गलती होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ड्रग टू बी टेकन हाफ एन आवर आफ्टर लंच। Treatment of hypothyroidism should be discontinued when the level of TSH is within। आपको कब क्या करना है, बंद कर देनी है जो ट्रीटमेंट है हाइपोथायराइडिज्म का, वो इसका जो वैल्यू आपको बतानी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 to 10 ml पर जो है माइक्रोलीटर। यहाँ पे माइक्रो होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए इसको, ठीक है, 3 to 10 ml। 23 जो है उसका क्या होगा, फॉर ट्रीटिंग सिफिलिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मोस्ट सुटेबल ड्रग। अगर प्रेगनेंसी के अंदर आपको किसी लेडी को क्या हो रहा है, सिफिलिस हो रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट हम करेंगे, सूटेबल ड्रग क्या देंगे? 23 के अंदर क्या देंगे हम, पेनिसिलिन देंगे, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट नॉर्मल लेबर, लेकिन यहाँ पे आपसे साथ में पूछा गया है एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, नॉर्मल लेबर का जो लक्षण है कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लेम्शिया। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है एक्लेम्शिया का क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। WHO recommendation for spacing after the miscarriage or induced abortion is। तो आपको जब अगर कभी मिसकैरेज और इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है उस टाइम पर नेक्स्ट जो प्रेग्नेंट जो आप कंसीव करें उसमें कितना आपका टाइम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ। ऑल द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ सेकेंडरी डिसमेनोरिया एक्सेप्ट। कौन सा नहीं है, सेकेंडरी जो है डिसमेनोरिया का कारण नहीं है, ये आपको बताना था यहाँ पे। तो नली पेरा या नली पेरिटी। बात आती है 28, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस फॉर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछा आपसे। 28 में जो आपको देना है एंटी वायरल ड्रग्स जो है इसमें नहीं यूज करते हैं। फिर आती है बात 29, थिक वाइट चीजी, ये बिल्कुल थिक वाइट चीजी वेजाइनल डिस्चार्ज इज कॉज्ड बाय, कौन से इन्फेक्शन से ये जो है आपको थिक वाइट और चीजी जो वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो 29 में यीस्ट इन्फेक्शन के अंदर। ऑल द फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर शुड बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मैस्टाइटिस एक्सेप्ट। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मैस्टाइटिस क्या होता है और आप सब जानते भी होंगे। तो आपको पूछा है कि कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो मैस्टाइटिस को बचाने से रोकते हैं, कहने का मतलब मैस्टाइटिस से बचाने के आपको कारण जो तरीके हैं वो बताने थे, लेकिन यहाँ पे लिख दिया साथ में एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, इस तरीके से आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर जो है इक्वल ब्रेस्ट फीड, बिल्कुल सही है। और एफ क्या है, यहाँ पे अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू बी टू द ब्रेस्ट, कोल्ड कंप्रेशन मैस्टाइटिस में बिल्कुल करते हैं हम। और अवॉइड डिहाइड्रेशन बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, तो डिहाइड्रेशन के लिए आपको पानी पीना है, बिल्कुल सही है। वियर ए सपोर्टिव ब्रा, ये बिल्कुल इसका मैस्टाइटिस में हमें नहीं करना चाहिए। जो हमारे फीमेल व्यूअर्स हैं वो इसको अच्छे से समझते होंगे कि मैस्टाइटिस में अगर आप सपोर्टिव ब्रा यूज करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी इरिटेशन होगी और काफ़ी मैस्टाइटिस को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
मैसेज बढ़ेगी, कम नहीं होगी यहाँ पर। एक्सेप्ट आपसे पूछा है, ठीक है, तो 4 इसका सही आंसर होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वेजाइनल प्रोलैप्स, तो कौन सा वेजाइनल प्रोलैप्स का टाइप है यहाँ पर, ठीक है। तो बात आती है सिस्टोसील, इसका सही आंसर होगा। अदर नेम ऑफ द ओवुलेशन मेथड, ओवुलेशन मेथड का जो अदर नेम है वो कौन सा है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 33, एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP पैकेट कंटेंस, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो 33 में 21 वाइट पिल्स, 21 जो है सफेद गोलियां होंगी कॉन्ट्रासेप्टिव, एंड द 7 जो है आपको ब्राउन पिल्स होंगी, जो किसकी होगी, आयरन की, यहाँ पे IR कर लेना आप, आयरन की जो पिल्स होती हैं। 34 के अंदर ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एडवांटेजेस ऑफ इंजेक्टेबल, यहाँ पे भी आप T कर लेना, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेप्ट, ठीक है, यहाँ पे कौन सा नहीं है, ऑल आर द एडवांटेजेस, ठीक है, कौन सा एडवांटेज नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम यूज करते हैं, उसका कौन सा एडवांटेज नहीं है, ठीक है। 34 के अंदर हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल, ठीक है। अंडर जो है प्रेरणा स्ट्रेटजी, जो BPL अंडर प्रेरणा स्ट्रेटजी BPL कपल्स आर अवार्डेड, जो किसके जो क्या क्या उसके अंदर अवार्ड मिलते हैं। तो इसमें सही आंसर है 10,000 एट बर्थ, 10,000 जो है बेबी के, जो बेबी बॉय है उसके जन्म पर, और 12,000 जो है आपको या कि गर्ल पैदा होगी तब क्या होगा, अवार्ड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा था, मैं बोल के दिखा रहा हूँ, तो आप इसको सुन लीजिए अच्छे से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पे फिर से पूछा है एक्सेप्ट क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बाकी सारे क्या हैं, काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो एक है वो नहीं है, तो वो कौन सा है इसका, काउंसलर हैज राइट टू टेक डिसीजन, काउंसलर है वो कभी भी डिसीजन नहीं लेता है, तो ये एक्सेप्ट पूछा है आपसे, तो काउंसलिंग का ये प्रिंसिपल नहीं होता है, कभी भी हम डिसीजन नहीं लेते हैं। 37 की बात करें, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ काउंसलिंग सेशन इज, तो यहाँ पे जो करेक्ट काउंसलिंग सेशन है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है सबसे पहले कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, फिर रिसोर्स के बाद में हमें स्टेबलाइज करना है, फिर फैसिलिटेट करना है, और फिर हमें क्या करना है, कॉपिंग करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38, रेट ऑफ द टीनेज, रेट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी इन इंडिया, तो रेट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी इन इंडिया कितनी है, तो 62 पर 1000 वुमन। नेक्स्ट बात करते हैं 39, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, अगर नहीं दिख रहा है तो हम बोल के बता रहे हैं आपको, ऑल ऑफ द फॉलोइंग जो है कंपोनेंट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ वार्म चेन आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग, यहाँ कुछ कट रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेप्ट, वार्म चेन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछा है आपसे, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ड्राई द बेबी विद वेट क्लॉथ, ठीक है, तो वेट क्लॉथ जो है आप देख सकते हैं कि वार्म चेन के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी इज, तो नॉर्मल जो है न्यूबॉर्न बेबी है उसका रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं 40 to 60 पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, टेकिंग आउट ऑफ curdled milk soon after feed is known as, ठीक है, तो बच्चा जब मिल्क पी लेता है उसके बाद में अगर वो निकाल देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीगर्जिटेशन बोलते हैं। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, all of the following diseases are caused by staphylococcus and streptococcus, लेकिन आपसे यहाँ पूछा एक्सेप्ट,
बिल्कुल सावधानी से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं कि पूछा क्या गया है, वरना आप गलती कर जाएंगे। स्टेफाइलो और स्ट्रेप्टोकोकस से नहीं होती है, वो पूछिए। वर्टिगो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, assessment of sick young infant involves all the following skills except। यहाँ भी आपको एकदम गोला बना के ही करना है एग्जाम में। assessment of sick young infant involves all the following skills except, उसमें कौन सी नहीं होती है, तो वो क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं। आ रही बात समझ में? Next, all of the following points should be kept in the mind while giving intramuscular antibiotics। जब भी आप क्या दे रहे हो, एंटीबायोटिक्स दे रहे हो इंट्रामस्कुलरली, तब आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा नहीं रखना है ध्यान आपको। ठीक है, तो 44 में क्या है इसका आंसर? एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्टर द ड्रग विद स्टेराइल ऑटो डिस्पोजेबल syringe। Next question 45, a condition in which placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment is called, हम क्या कहते हैं? तो प्लेसेंटा, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, बिल्कुल इसका आएगा प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, कॉमन ड्रग टू ट्रीट बोथ निमोनिया एंड डिसेंट्री। निमोनिया और डिसेंट्री को अगर आपको ट्रीट करना है तो वहाँ पे क्या देंगे हम? कोट्राइमाजोल देंगे। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बर्थ डिफेक्ट एक्सेप्ट। बाकी सारे क्या हैं? बर्थ डिफेक्ट है, कौन सा नहीं है, ये पूछा आपसे। ठीक है, तो रिकेट्स जो है बर्थ डिफेक्ट नहीं होता है, ये बाद में जब बच्चा को जब कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है तब होता है। नेक्स्ट 48, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिसेबिलिटीज अमंग द चिल्ड्रंस एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिसेबिलिटीज अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में जो है डिसेबिलिटीज हैं, लेकिन एक्सेप्ट कौन सी नहीं होती हैं बच्चों में, तो उसका सही आंसर होगा कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कंट्री हैविंग लार्जेस्ट कवरेज ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? हमारे इंडिया में है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष टू अचीव। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो क्यों लॉन्च किया गया था, क्या चीज अचीव करनी थी उनको? इसका सही आंसर जो है हमारा फुल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या फुल इम्यूनाइजेशन जो है कवरेज। ठीक है, मदर एंड चिल्ड्रंस। अब बात आती है 51, वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के लिए कौन सी इसमें से सेंसिटिव है वैक्सीन, जो आपको बतानी है। इसका सही आंसर होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। All of the following vaccines can cause anaphylactic shock after administration। कौन जो है एक्सेप्ट मतलब नहीं करेगी, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर कैन कोज एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक कोज कर सकती हैं, ठीक है, बाकी अदर्स तो, लेकिन कौन सी नहीं करेगी आपसे पूछा गया है। तो बीसीजी जो है एनाफाइलेक्टिक शॉक नहीं करती है जब इसको लगाया जाता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी कर सकती हैं, तो हेपेटाइटिस बी, मीजल्स एंड टिटनेस क्या कर सकती है? एनाफाइलेटिक शॉक कर सकती है। 53, all of the following infections result from unsafe injection practices except। तो इसके अंदर अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस की वजह से जो इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सेप्ट यहाँ पे जो नहीं होगा। आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, तो कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पे सही आंसर है हेपेटाइटिस ए। ये फीको ओरल रूट से क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्रिपेयर प्रिपेयर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एट होम, यूज वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का जो है हम घर पर कैसे बना सकते हैं? इसका सही आंसर होगा डिजोल्व 10 to 15 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1 लीटर ऑफ पाउडर। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
all the following needs to be cleared from injured person mouth after meeting safety need except, कौन सा आपको नहीं करना है वहां पर? तो देखिए इसका सही आंसर होने वाला है पस। तो पस को आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्लियर करना, बाकी अदर जो फॉरेन पार्टिकल्स है ब्लड है और वोमिट है उसको क्या करना है, क्लियर करना है, ताकि एयर भी उसका प्रॉपर जो है वेंटिलेशन बना रहे। 56 की बात करने वाले हम। द साइज ऑफ नीडल रिक्वायर्ड टू एस्पिरेट द फ्लूइड फ्रॉम हीमोथोरेक्स। ठीक है, हीमोथोरेक्स से अगर आपको एस्पिरेट करना है तो उसकी नीडल की साइज बतानी है आपको, तो इसका सही आंसर होने वाला है 18 to 20 गोज। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज 100% फेटल, 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल एंड इनक्योरेबल। 100% वो मरेगा, 100% वैक्सीन से आप बच भी सकते हैं, और इनक्योरेबल अगर आपको हो गई है तो उसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। तो ऐसी बीमारी कौन सी है? रेबीज। A patient with severe epigastric pain radiating to back। सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है हमारे पास 1 एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। इस पेनक्रियाज में क्या हो रहा है? एक्यूट पेन हो रहा है। नेक्स्ट इज 59 चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेकोमा। ट्रेकोमा पहले भी हमने देखा था, पिछले जो वीडियो थे। ट्रेकोमा जो है आई की डिजीज होती है। तो आपको क्या करना है ट्रेकोमा में, जो टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट जो है हमें ड्रग ऑफ चॉइस यूज करनी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ट्रेकोमा जो है उसका पॉजिटिव एजेंट यानी किस वजह से वो होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। 60 में क्या लिखा हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर इज protrusion of abdominal contents through a sac outside the abdominal wall। ये आपने सिंपल सी कहानी है, हर्निया की डेफिनेशन होती है, तो लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61 डिस्फेजिया इज ऑल्सो नोन एज। तो डिस्फेजिया जो है डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है, निगलने में जो है परेशानी होती है, डिफिकल्टी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्फेजिया। 62 all of the followings are the true about atrophic vaginitis, ठीक है, एक्सेप्ट। तो कौन सा इसके अंदर नहीं होगा या कौन सा सत्य नहीं है, इस तरीके से आपको बताया। तो नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या होने वाला है हमारे पास? अकर इन पोस्ट मिनोपोजल वुमन, ठीक है। एट्रोपिक वेजिनाइटिस जो है इसमें देखने को मिलता है, नहीं, यहाँ पे पूछा था ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एट्रोपिक वेजिनाइटिस एक्सेप्ट। तो ये एट्रोपिक वेजिनाइटिस है वो किसमें देखने को नहीं मिलेगा? अकर इन पोस्ट मिनोपोजल वीमन। नेक्स्ट एलिपेज इक्वाइनस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? क्लब फुट के नाम से। पैलिएटिव केयर इज इन्वॉल्व्स, तो ये क्या क्या इन्वॉल्व करती है? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच को इन्वॉल्व करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट रिड्यूस टू रिस्क ऑफ कैंसर। तो कैंसर की जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है, इसके लिए कौन सा क्या लेंगे हम? रिच इन फाइबर, फाइबर रिच डाइट में लेनी चाहिए अगर आपको कैंसर से बचना है। 66 की बात करें, ड्रग यूज्ड एज प्रोफाइलेक्सिस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया। पोस्ट ऑपरेटिव अगर नोजिया हो रहा है उसको बचाने के लिए, प्रोफाइलेक्सिस बचने के लिए हमें कौन सी ड्रग यूज करनी चाहिए? इसके लिए हम यूज करते हैं मेटाक्लोप्रामाइड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक कौन सा होता है? मैनिटोल। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि फुरोसेमाइड और लेसिक्स एंड जो हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स, ये जो है फुरोसेमाइड जो होता है हमारा वो किस ग्रुप में आता है? जैसे हमने बात की कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक है हमारा मैनिटोल, तो फुरोसेमाइड जो है हमारा वो किस ग्रुप में आता है, किस टाइप का डायूरेटिक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68 मेबेंडाजोल इज used for treatment of the following infection एक्सेप्ट। किसको नहीं ट्रीट करता है, किसके जो है ट्रीटमेंट में हम यूज नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
विचोरिया जो ब्रोंकोप्टाई है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन हैं कौन सी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना था। तो 69 में हो जाएगा हमारा रेगुलर इंसुलिन। हाउ मेनी सॉरी हनी एंड स्टीम आर नेचुरल रेमेडी फॉर रिलीव सिम्टम्स ऑफ, ठीक है। तो हम जो शहद और जो भाप है वो किसके घरेलू जो है उपचार में काम में लेते हैं, तो खांसी के घरेलू उपचार में हम काम में लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।